एक कैदी को जज ने कहा, तुझे रोज़ तेज़ मोटरसाइकिल चलाने के चक्कर में आज तुझे सज़ा मिलेगी। तो या तो 3 महीने की सज़ा या फिर 3000 रुपये जुर्माना, कौन सी लेगा बोल। वो आदमी ने कहा, मुझे 3000 रुपये दे दीजिए, उससे काम चला लूँगा। एक ड्राइवर ने दूसरे ड्राइवर से कहा, भाई तू हेलीकॉप्टर तो बहुत ऊपर से चला रहा था, फिर नीचे आके कैसे गिर गया। अरे भाई साहब, मैं ऊपर गया और मुझे ज़ोर से ठंड लगने लगी तो मैंने ऊपर जाके हेलीकॉप्टर के पंखे बंद कर दिए। एक आदमी डॉक्टर के पास गया तो उस डॉक्टर ने जांच करने के बाद उससे कहा कि भाई तेरे शरीर में आयरन की कमी है। तो वो सोच में पड़ गया। डॉक्टर ने पूछा, भाई सोच में क्यों पड़ गए। अरे डॉक्टर साहब, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कील खाऊं या सरिये खाऊं तो आयरन की कमी दूर होगी। एक आदमी अपनी पत्नी से बोला, अरे जी सुनती हो भगवान। उसने बोला, क्या। अरे अपने घर में वो दिवाली के बचे हुए सुतली बम है क्या। वो औरत जल्ला के बोली, दिवाली चली गई, अब कौन से सुतली बम, क्या करना है तुम्हारे। अरे भगवान, तुम्हारे पियर से जो लड्डू आए हैं ना वो नहीं फूट रहे, इसलिए वो सुतली बम से उड़ा के फिर तोड़ना, फिर खाना पड़ेगा। एक औरत बोली अपने आदमी से, देखो अपने शादी के कितने 25 साल गुजर गए और आज तक मुझे पता नहीं चला 25 साल कैसे गुजर गए। तो उस आदमी ने जवाब दिया, अरे सज़ा कैदी को, सज़ा टाइम क्या पता कैदी को चलता, जेलर को नहीं। एक बार मेरे मित्र हैं वो और हम सत्संग में गए। सत्संग मतलब भजन कीर्तन में। तो उस गांव में पहली बार सत्संग हुई थी। तो हम गए, जैसे भजन चालू और एक आदमी हट्टा कट्टा, बनियान पहने नहीं, कुछ नहीं, तौलिया लपेटी और बड़ी बड़ी मूछें लठ लेके आया। वो ज़ोर ज़ोर से उस हमारे चारों तरफ घूमने लगा, फिर जाके वापस घर पे सो गया। फिर वापस सत्संग चली, वापस लठ लेके आया ज़ोर से गुस्से में और इधर इधर दौड़ने लगा, जाने लगा हमारे चारों तरफ घूमते हुए। फिर हमने पूछा, भाई साहब क्या तकलीफ है, आप बार बार आते हो। कुछ नहीं, आप तो सत्संग करिए, आप तो हमारे मेहमान हैं, आपसे कोई मतलब नहीं है। थोड़ी देर वापस सत्संग चालू हुई, वो आदमी वापस लट लेके आया। फिर हमने पूछा, अरे भाई साहब आपको तकलीफ़ क्या है, आप जैसे सत्संग चालू होती है आप लट लेके आते हो, तकलीफ़ क्या बताइए। नहीं आप तो मेहमान हो, आपको तो कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं तो उस आदमी को ढूंढ रहा हूँ जिसने ये सत्संग रखवाई, जो मेरी नींद आराम कर दी। एक आदमी ने बोला, भाई सब देश तो क्रिकेट खेलते हैं, अपने चीन को क्यों नहीं खेलते। तो दूसरे आदमी ने कहा कि दूसरे जो देश हैं वो चीन को क्रिकेट खेलने से मना करते हैं। तो दूसरा आदमी बोला, क्यों भाई, क्यों मना करते हैं। उसने कहा, भाई साहब एम्पायर को खुद को पता नहीं चलता, जो खिलाड़ी है वो आउट किया हुआ वो ही है कि आउट किया हुआ वापस आके खेल रहा है, उनकी शक्ल से पता नहीं चलता, इसलिए चीन वाले को क्रिकेट खेलने के लिए दे। धन्यवाद। अगर आपको चुटकुले पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद। ऐसे चुटकुले और भजन के लिए सब्सक्राइब करें।